हर हफ्ते अमेरिका हमें तजलील करता है। अमेरिका हमारी जलालत हमें जलील करता है और कहता है कि ये इन्वॉल्व रहे हैं दहशतगर्दी में, हमें इन्होंने FATF में डाला हुआ है, हमें इन्होंने हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा किए हुए हैं। अब वेस्ट हमें वो मुंह नहीं लगा। अमेरिका में हूं तो 10 बजे के करीब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन एक जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ, जिसमें तमाम जो एम्बेसडर थे, तमाम जो उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस है? लेकिन नहीं, खान साहब इसका हमें मौका नहीं देते। हर रोज एक नया जूता खाते हैं इस एहसास के बगैर कि वो बेइज्जत नहीं हो रहे। पीछे उनकी एक सपोर्ट बेस है, कौम है, बतौर वजीर आजम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे बेइज्जत। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से रोक लगाकर सरेआम जलील किया है। और पाकिस्तान को शर्मिंदगी तब और ज़्यादा महसूस हो रही है जब भारत इन दोनों बैठकों में भाग लिया। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने इस जलालत का अमेरिका से बदला लेने के लिए रसिया का दौरा कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय यूक्रेन के मामले को लेकर रसिया और अमेरिका आमने सामने है। क्या है इस मामले की पूरी हकीकत, आइए आगे समझते हैं। आपको मैं अमेरिका में हूं तो 10 बजे के करीब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन एक जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ, जिसमें तमाम जो एम्बेसडर थे, तमाम जो उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट। हर हफ्ते अमेरिका हमें तजलील करता है। अमेरिका हमारी जलालत हमें जलील करता है और कहता है कि ये इन्वॉल्व रहे हैं दहशतगर्दी में, हमें इन्होंने FATF में डाला हुआ है, हमें इन्होंने हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा किए हुए हैं। अब वेस्ट हमें वो मुंह नहीं लगाता, बाइडेन साहब की कॉल नहीं आती, ताल्लुकात को अमेरिका ने डाउनग्रेड कर लिया हुआ है। तो हम अंकल सैम का इंतजार करें कि वो हमें बताएं कि हमने आइंदा क्या करना है। सो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक इंप्रेशन है कि शायद हमें वेस्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट हमें वो लिफ्ट नहीं करा रहा। और वेस्ट की आदत है कि वो, खासकर जब वेस्ट की बात हो रही है तो अमेरिका की बात हो रही है, उनकी आदत है कि वो हमें वो टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम के प्यूटन इस वक्त सही कौन है गलत कौन है इसको एक मिनट में भूल जाएं। सिर्फ ये देखें कि प्यूटन और जो बाइडन की लड़ाई है। जो बाइडन पाकिस्तान को क्या, यानी उसने अभी तक 1-1.25 साल से हमसे बात नहीं की, और मौजूदा महंगाई, बिजली के बढ़ते हुए पैसे, पेट्रोल के बढ़ते हुए पैसे, ये स्टेट बैंक को ले जाना, हमें ये ख्वार करना, ये ग्रे लिस्ट में रखना, ये सब के पीछे आपको पता है सबसे मरकजी किरदार यानी जो बाइडन है। तो जो बाइडन जो है वो ही रिलीफ है। अगर वो फ्रांस को आंख मार दे तो हम व्हाइट लिस्ट में चले जाते हैं, वो आंख मार दे तो हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। ये पावर जो बाइडन के पास है, प्यूटन के पास नहीं है। हमें IMF से रिलीफ चाहिए, ये प्यूटन हमें रिलीफ नहीं लेके दे सकता, ये जो बाइडन लेके दे सकता है। जब ब्लैकलिस्ट हो गया तो फिर उसके बाद वो मजीद अगर टाइट करने की कोशिश करेगा तो वो भुगतना आपने और मैंने है। वो पाकिस्तान का ताजिर भुगतेगा, पाकिस्तान का सरमाया यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भुगतेगा, वो पाकिस्तान का मिडिल क्लास भुगतेगा, हर तरह की क्लास भुगतेगी। अगर वहां से सख्ती हम पर मजीद हो गई, प्यूटन हमें कोई रिलीफ नहीं देके दे सकता, तो वो खान साहब की ये जो कि मैं और जो बाइडन हमारे साढ़े अफगानिस्तान ही सारी फॉरेन पॉलिसी अल्लाह दे हुक्म ना, इसके अलावा तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी आई कोई नहीं। ये भी मुझे बहुत बड़ा इतराज है कि हम जहां जाते हैं सिर्फ अफगानिस्तान डिस्कस करते हैं। वो अफगानिस्तान डिस्कस करते हैं जिसका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये जो बाढ़ लगी हुई है ये तो पिछली हुकूमत फैसला कर गई थी। हम उस अफगानिस्तान की बात करते हैं जिसके भी मुस्तकबिल का नहीं पता, उस अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने पूरी OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई और हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं जोड़ा, एक मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं कर सकी, ना फाइनेंशियली ना किसी और तरीके। किस मर्ज की दुआएं, एक तरफ वो S-400 भी ले रहे हैं, रशिया के साथ उन्होंने अपनी लाइन खोल के रखी हुई है, क्योंकि एक तरफ उनको चाइना का भी खतरा है कि भाई चाइना के साथ हमने अमेरिकन की मदद से अपनी चाइना के साथ मिलिट्री बिल्डअप बनाना है और अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है या जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी मेंटेन रखना। तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ
और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। क्या इसका को पाकिस्तान को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता इसका को पाकिस्तान को लंबा चौड़ा फायदा होगा, और ना ही हम जो है वो पुतिन को विन कर पाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखें, 22-23 साल बाद ये कहा जा रहा है कि पहले पाकिस्तानी का एक विजिट है, इससे पहले भी हमारे लोग गए हैं, कुछ चीज निकली नहीं है। इस विजिट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा नहीं जा रहे। नॉर्मली वो अक्सर इमरान खान साहब के साथ जाया करते हैं, पता नहीं डिफेंस के हवाले से शायद कोई ज्यादा बात नहीं होगी इसमें, इसलिए वजह से। इमरान खान की बेचैनी समझने लायक है। वे बड़े ऊंचे सपने लेकर राजनीति में प्रवेश किए थे, पर उनका लगता है कि जो सपने संजोकर राजनीति में प्रवेश किए थे वे हकीकत के धरातल से टकराकर अब चूर चूर होते जा रहे हैं। न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी आए दिन उन्हें किसी न किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वे वर्ल्ड में एक जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत कर दिया था। उनके व्यक्तित्व में एक उस समय करिश्मा था। वे सोचते थे कि यह सारा करिश्मा, यह सारी सफलता राजनीति में भी उनके काम आएगी, लेकिन कोई भी काम आने नहीं जा रहा। और इसके पीछे कारण यही है कि जिस देश की जैसी आर्थिक ताकत होती है वैसा ही उसे दूसरे देशों में पूछा जाता है, समझा जाता है, उतना ही उसको आदर मिलता है। और जहां तक घरेलू स्तर की बात है, पाकिस्तान के लोगों को यह पता है कि वे जबरदस्ती सेना द्वारा जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री के पद पर बैठाए गए हैं। उनके पीछे जनता का, प्रजातंत्र का कोई बल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए उनकी अपने देश में भी पूछ नहीं है। कुछ कारणों का जिसके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहां कहां मुहकी खानी पड़ी। उनमें से जो सबसे पहला मामला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुस्लिम देशों के नेता के रूप में अपने को देखते थे। दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं और वे लगभग सभी देश OIC के बैनर तले इकट्ठे हैं। उनका नेता सऊदी अरबिया है। लेकिन जब सऊदी अरबिया को पता चला कि इमरान खान मुस्लिम दुनिया का नेता बनना चाहते हैं, सऊदी अरबिया ने एक ठोकर मारकर पाकिस्तान के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। और वह था कि न केवल सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को दिया गया कर्जा वापस मांग लिया, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और भारत ने जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था उस पर खामोशी अख्तियार कर सऊदी अरबिया ने इमरान खान को बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी दूसरे फार्मूले के अनुसार चलती है, इमरान खान के सोच या ख्वाब के अनुसार नहीं चलती है। फिर तालिबान की हिमायत करके इमरान खान ने सोचा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ेगा। बाहर के जितने देश होंगे, अमेरिका सहित सभी पाकिस्तान की पूछ करेंगे कि तालिबानियों से किसी तरह संपर्क साधें, क्योंकि तालिबानियों को नियंत्रण करने का केवल फार्मूला पाकिस्तान के पास, और वह भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास है। लेकिन अब तालिबानी भी पाकिस्तान को आंख दिखाने लगे हैं और TTP के हमले पाकिस्तान में तेज होते जा रहे हैं, तो वहां पर भी पाकिस्तान का मंसूबा चूर हो गया। फिर इस्लामोफोबिया का नारे देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोचा था कि सारे बिखरे पड़े मुस्लिम वर्ल्ड को एक किया जाएगा, लेकिन वहां भी उनका दाल गलने वाली नहीं है। और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान के विरोधी भी हो गए हैं। साथ ही अमेरिका को तो पाकिस्तान ने वैसे ही नाराज कर दिया है। अब दूसरे रसिया का दौरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार अमेरिका नाराज हुआ है तो पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में 4 साल से फंसा हुआ है। वर्ल्ड बैंक और IMF कर्ज देने में भी कड़ी कड़ी शर्तें लगा रहे हैं। लेकिन अभी सबों को पता है कि अमेरिका और रूस
यूक्रेन को मामले को लेकर आमने सामने हैं, तो फिर अगर इस समय रसिया का दौरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे तो अमेरिका का आने वाला कैसा सबक पाकिस्तान को सिखाने जा रहा है, जिसकी झलक अभी पर चर्चा में आपने सुना भी। इससे भी और कड़ी ठोकर अमेरिका की तरफ से आ सकती है। भारत अपनी कूटनीतिक चाल चल रहा है। पाकिस्तान को हमेशा भारत सलाह देता है कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वह भारत के साथ सहयोग करे, भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारे, लेकिन शर्त यही है कि वह आतंकियों को भारत में भेजना, संरक्षण और समर्थन देना बंद करे। लेकिन न पाकिस्तान यह छोड़ता है और न भारत के साथ संबंध सामान्य होते हैं और न फिर पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी या अंतर्राष्ट्रीय कद काठी बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।